आज देश में लगातार धर्म का उन्माद बढ़ता जा रहा है। हमें लगातार बताया जा रहा है हिंदू खतरे में है। हम उस देश में रहते हैं जहां मुल्ला कहता है भाई जान राम राम, गमछा भगवा डालकर हिंदू कहता है मुल्ला जी वालेकुम सलाम। आज राजनीति इतनी गिर जाएगी, कोर्ट को फैसला देना पड़ा, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भजन कीर्तन नहीं होंगे। आखिर कौन लोग है जो भगवे के साथ साथ में हिंदुत्व को बदनाम कर रहा है? इंडोनेशिया में 87% मुस्लिम है, मात्र 1.74% हिंदू है, फिर भी वहाँ हिंदू खतरे में नहीं है। मलेशिया में 63% मुसलमान है, बाकी 6.3% हिंदू है, लेकिन वहाँ हिंदू खतरे में नहीं है। अरब देशों में 98% मुसलमान, 1% हिंदू है, लेकिन वहाँ भी हिंदू खतरे में नहीं है। सिंगापुर में 7% ही हिंदू है, मगर सुख चैन से रहते हैं, वहाँ कोई भी हिंदू खतरे में नहीं है। यूरोपियन कंट्री में ईसाई बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ 1.5% हिंदू है, मगर वहाँ मंदिर और उनके घर को कोई खतरा नहीं है। वियतनाम में कुल आबादी का 1% भी हिंदू पूरे नहीं है, मगर वहाँ हिंदू खतरे में नहीं है। थाईलैंड में 0.02% हिंदू है, खुद को राम का वंशज बताते हैं, मगर वहाँ भी हिंदू खतरे में नहीं है। एक भारत ऐसा देश है जहाँ 80% हिंदू है, जहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 98% सवर्ण हिंदू है, फिर भी यहाँ हिंदू खतरे में लगातार आता जा रहा है। यहाँ न हिंदू खतरे में है न हिंदुत्व खतरे में है, बल्कि यहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोग गुर्जर, यादव, प्रजापति, पाल, धीमान, कश्यप, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, दर्जी, नाई आदि तमाम जातियों का भविष्य व नौकरी व्यापार तमाम खतरे में आ गई है, क्योंकि इन जातियों का हिस्सा ठाकुर और ब्राह्मण हिंदुत्व के नाम पर डकार रहे हैं। केवल हिंदुत्व के नाम पर ही आज चुनाव होते हैं और चुनाव आते ही दंगे शुरू हो जाते हैं। यदि हिंदू मुस्लिम के बीच दरार नहीं आएगी तो भाजपा की कुर्सी खतरे में है। आज देश का भाईचारा, तर्क वितर्क, सोच, तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक तथ्य तमाम खतरे में है। यही उन्माद फैलाकर मुट्ठी भर लोगों ने इस देश को, हिंदुस्तान को हाथ में कर लिया है। जहां किसान, मजदूर, दलित, ओबीसी समानता का अधिकार खत्म होता जा रहा है। लोगों को बुलडोजर नामक यंत्र से डराया जा रहा है। किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तिंदवारी विधायक ब्रजेश प्रजापति के मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मगर विकास प्राधिकरण को पता होना चाहिए बांदा जिले में 25% मकान ऐसे हैं जिनका आज भी नक्शा नहीं है। क्या उन तमाम मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, या फिर ब्रजेश प्रजापति पर इसलिए बुलडोजर चलेगा क्योंकि वह अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, वह आगे चुनाव न लड़ पाए, उनकी कमर तोड़ने का एक उद्देश्य है। देश में दोहरा कानून नहीं चलेगा। यदि देश में दोहरा कानून चलेगा तो मैं समझता हूं हमें तमाम बुद्धिजीवी लोगों को मिलकर इसका विरोध जरूर करना चाहिए, और देश में जो विपक्ष में पार्टी है उसे भी यह विरोध करना चाहिए। देश में यदि कानून समानता से लागू नहीं होता तो मानव अधिकारों का उल्लंघन है, इस देश के संविधान का उल्लंघन है। यदि माफिया डॉन के इनकाउंटर होना एक कानून बन गया है तो जातिगत नहीं होने चाहिए, उन सभी का होना चाहिए जो जीवित होकर के सत्ताधारी पार्टियों में बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं जातिगत अत्याचार भारतीय संविधान के साथ साथ मानव अधिकारों का भी हनन होता है। ऐसे में सरकार की हठधर्मी राजनीतिक द्वेष को जरूर झलकता हुआ दिखाई देता है। यदि ब्रजेश प्रजापति के घर पर बुलडोजर चलता है तो पिछड़े वर्ग के लोगों को मांग करनी चाहिए सत्ताधारी पार्टी के सभी अवैध प्रतिष्ठानों पर भी बुलडोजर चलाया जाए। दोस्तों, इस अभियान से जुड़ने के लिए लाल रंग से एक बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, उस पर उंगली लगाकर काला कर दीजिए। बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी दबाइए। वीडियो को शेयर करिए और एक लाइक भी जरूर दीजिए।